सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में आपके सामने। मेरे दोस्तों, सबसे पहली सबसे बड़ी खबर, चाइना पर बुरी तरह से मोदी सरकार, हमारी इंडियन गवर्नमेंट भड़की है। सवाल है क्यों? वो इसलिए कि एक तो अरुणाचल प्रदेश को तो अपना तो बताता ही है चीन, लेकिन अब अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों को कह रहा है चीन अपने इलाके का नाम देकर कि ये हमारा है, यानी नामकरण कर रहा है, अपनी तरफ से नाम बदल रहा है, जिस पर भारत का विदेश मंत्रालय बुरी तरह से भड़का है। भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि मन घड़त नाम दे रहा है चीन, ये इंडिया के हैं और हमेशा रहेंगे। सख्त बयान दिया गया है। लेकिन यहां पर मैं सवाल करना चाहता हूं, भाई ये तो योगी और मोदी से इंस्पायर होकर कर रहा है ना चाइना। आप मनगढ़ंत नाम बदल रहे हो, तो जब आप नामकरण कर सकते हो अपने मुल्क में, तो वो भी कर सकता है। और वो गलत ये कर रहा है कि हमारे इलाके को अपना बता रहा है। तो यहां पर आपको क्या करना चाहिए? चाइना से दोस्ती खत्म करनी चाहिए। तो नहीं, लाल आंख दिखाने की बजाय भैया उसको काली पीठ दिखाई जा रही है कि हम तो नहीं बोलेंगे कुछ ही, इस पर नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर नाम बदल रहा है, अबे भाई जब वो कह रहा है हमारा है, तुम उस पर कुछ बोल नहीं रहे हो। वो क्लेम कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, उस पर सिर्फ बयान देकर चुप हो जा रहे हो। और ऊपर से चाइना के लिए फ्लाइट शुरू हो गई है, इंडिया और चाइना के बीच फ्लाइट शुरू कर दी। भाई तुम तो सामने वाले को मैसेज दे रहे हो कि हाँ भाई तुम हमारा इलाका अपना बोलते रहो, हम मुंह मुंह से लड़ते रहेंगे, बाकी हमारा ट्रेड, हमारा एग्रीमेंट, हमारा सब कुछ बढ़िया चलेगा। तो ये दोगलापन कौन कर रहा है, कोई मुझे बताए। 1962 में चाइना ने हमारे एक काउंटी पर, यानी एक चोटी है, वहां कब्जा कर लिया था। ठीक, अब चाइना क्या कर रहा है अपने बॉर्डर के इलाके में, यहां तक कि LOC के करीब जो उसका बॉर्डर टच हो रहा है, वहां पर उसने बॉर्डर पर, आसान जबान में समझिए, बॉर्डर पर चाइना ने उइगर मुसलमानों को बसाने के लिए गांव बना दिए हैं, 2 से 3 गांव बना दिए हैं। और उइगर मुसलमानों को वो ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है कि अगर सामने से कभी दुश्मन से लड़ाई हुई तो बॉर्डर पर उइगर मुसलमान हैं। सिक्योरिटी के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब PTI रिपोर्ट के अनुसार शी जिनपिंग ने यह काम काफी मेहनत से किया है। शिनजियांग में बीते 1 साल में यह तीसरी काउंटी बनाई है। इस इलाके में मुख्य रूप से उइगर मुसलमानों की आबादी रहती है। नई काउंटी विवादित इलाकों के पास है। ऐसे में भारत ने पिछले साल चीन के सामने हेयान और हेकांग काउंटी पर विरोध जताया था। भारत ने इन काउंटी के कुछ इलाकों के क्षेत्र कहा था कि लद्दाख के इलाके के हैं और सवाल खड़ा किया था। लेकिन मेरे दोस्तों, आप देखिए कि वहां सिर्फ सवाल किया और यहां मोदी सरकार दोस्ती कर रही है। धोखा अपनी मां को कौन दे रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। आस पड़ोस के तमाम इलाकों के लिए खतरा है चाइना। चाइना पर इल्जाम फिलीपींस ने लगाया है कि जो विवादित समुद्री इलाका है, वहां पर चाइना ने जहर फैला दिया है, साइनाइड फैला दिया है। आप देख रहे हो, जो जगह चीन के हत्थे नहीं आ रही है, चीन उसे खराब कर रहा है। उधर ताइवान के साथ उसने अपने रिश्तों को थोड़ा सा नरम करने के लिए ताइवान के जो उसने फ्लाइट कल तक बंद की थी, उनमें से कुछ फ्लाइट रिज्यूम कर दी है, शुरू कर दी है। चाइना और ताइवान के बीच फ्लाइट शुरू हो गई है। वहीं बलोच के लड़ाकों की हिम्मत देखिए, पाकिस्तान की सेना को पानी पिलाना शुरू कर दिया। यह पहली बार हुआ है कि बलोचिस्तान के इलाके में बलोच इलाकों ने समुद्री एरिया जो है, जो पाकिस्तान के अंडर आता है, पाकिस्तान की नेवी वहां पर अपने बोट में सवार थी हथियारों के साथ, उन पर बलोच लड़ाकों ने हमला किया और 3 पाकिस्तानी सैनिकों को कत्ल कर दिया। अब आप सोचिए, बलोच और पाकिस्तानियों की लड़ाई, यानी बलोच और पाक आर्मी की लड़ाई समुद्र तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान भले ही कुछ नहीं करवा पाया इस्लामाबाद टॉक्स में, कोशिश बेचारे ने पूरी की थी और अभी भी कर रहा है, लेकिन सबका अपना अपना मकसद होता है। पाकिस्तान का अपना मकसद था भीख मांगना, यानी
अपडेट यह है कि सऊदी अरब जो लोन दे रहा है सो दे रहा है, लेकिन और नया लोन मांग रहा है चाइना से भी और सऊदी अरब से भी पाकिस्तान। यह हाल पाकिस्तान का है। लीजिए, इंटरनेशनल अखबारों में धमाका हो गया है। खबर यह है जो आपकी स्क्रीन पर है कि AI वाले हथियारों में चाइना अमेरिका से काफी आगे निकल चुका है। उधर नॉर्थ कोरिया ने अपने वॉरशिप युद्धपोत से कई सारी मिसाइलों को दाग कर टेस्ट किया है। अगला आदमी हगता, मुतता, चलता फिरता, कॉफी पीता, खाना खाता, मजे करता, हर चीज में सिर्फ मिसाइल टेस्ट कर रहा है। पता नहीं ससुरा लड़ना किससे चाहता है। जिससे लड़ना चाहता है वो गुलाबी सुअर इससे लड़ता नहीं है, उसके दोस्त बता देता है कि मेरा तो दोस्त है भाई। मेरे दोस्तों, कनाडा ने भी खेल कर दिया है, गुलाबी सुअर की झंड हो गई है भाई। कनाडा के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि अभी तक 70% हथियारों के लिए हम जो डिपेंड थे अमेरिका के ऊपर थे, लेकिन आज हम ऐलान करते हैं कि अमेरिका के ऊपर से हमने अपनी निर्भरता 70% खत्म कर दी है। देश का हाल क्या है, कैसा है, किसी से छुपा नहीं है। जिसके पास ससुरा नौकरी है उसकी सैलरी कम है, और जिनके पास नहीं है उनकी जिंदगी वैसे ही झंड है। करें तो करें क्या। अच्छी नौकरी करने वाले जितना भी कमा रहे हैं, महंगाई की वजह से भैया कम पड़ रही है तनख्वाह, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में लोग दूसरा भी काम तलाशते हैं, यार कोई और काम मिल जाए, कोई और तरीका मिल जाए, ज्यादा पैसा कमा लें, थोड़ा यार साइड से कुछ कमा लें, खर्चा पानी तो निकल जाए। लोग अक्सर मुझसे ऐसे पूछते थे, भाई कोई तरीका है। अब भाई कोई जेन्युइन तरीका हो तब बताऊं ना। लंबे समय के बाद एक तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो भी हलाल तरीका, पूरी रिसर्च के बाद। शेयर मार्केट बहुत सुना था भाई मैंने, दिमाग भी बहुत लगाया मैंने। अब एक ऐप है मार्केट वॉल्फ नाम से, हलाल तरीका है दोस्त। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मार्केट वॉल्फ जो ऐप है ये सेबी से रजिस्टर्ड ऐप है, जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रही है। सोचा आप लोगों को भी बता दूं भैया, फायदा उठा लो, कहीं देर ना हो जाए। आपके पास मोबाइल होना चाहिए और थोड़ा इतना सा दिमाग लगाना है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस ऐप को इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए, मैंने यहां पर पिन डालकर लॉगिन कर लिया और फॉलो ट्रेंड पर क्लिक कर दिया। ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड दिखाएगा जो बाजार में चल रहा है, और आप एक क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। अब जो दूसरी एप्स हैं वो कहती हैं भैया आप इतना इन्वेस्ट करो, इतना इन्वेस्ट करो, इतना करो, ज्यादा करो, है ना। यहां पर मजेदारी की बात ये, कम से कम अमाउंट आप इन्वेस्ट करके काम शुरू कर सकते हैं, ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। अब जो लोगों को टेंशन होती है, यार नुकसान हो गया तो क्या करेंगे हम, पूरे देश का नुकसान है भाई, उधर भी ध्यान दे लो। यहां 1500 में इतना सोच रहे हो, लेकिन इसमें मैं तरीका बताता हूं। इस ऐप की एक और खासियत फीचर ये है कि एक लेवल पर जब आपका लॉस अगर होने लगा तो भाई अपने आप आसान जबान में कट लग जाएगा, फौरन स्टॉप हो जाएगा। जब आपके लॉस के लिमिट पर कट लगेगा तो इसका मतलब यह है नुकसान नहीं आपका, तो फायदा ही फायदा है। यानी ससुरा नुकसान होना नहीं है और फायदा होगा तो मजे ही मजे। अब इससे बड़ी बात यह कि मार्केट वॉल्फ का जो ब्रोकरेज है वो तमाम मार्केट से सबसे कम है। प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक कर दिया और बस 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम वक्त में। इस पूरी फैसिलिटी को आप 99 रुपीज में लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। अब बच्चे की जान लोगे क्या, आप यहां पर सब कमोडिटीज भी यानी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस पे भी बड़ी आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी सुबह 9 से रात 12 बजे। कमाल की बात यह है कि ये मार्केट वॉल्फ ऐप आपको रिकमेंडेशन देगा कि भैया इसमें फायदा है, इसमें फायदा है, इसमें फायदा है, अकल का इस्तेमाल करो, लगाओ। लोगों ने 28 तारीख को एक दिन में 11,850, जून में 70,468 और जुलाई में 59,696 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट में मार्केट वॉल्फ का
कोई कमीशन नहीं लगता। ये ऐप कोई हल्की फुल्की नहीं है, 2 मिलियन से ज्यादा इसके डाउनलोड हो चुके हैं, लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भैया पीछे मत रहो, जिंदगी में कभी तो आगे बढ़ो, जल्दी जाओ डाउनलोड करो। इस ऐप का लिंक और डिटेल मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर रहा हूं, जाइए क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए और शुरू हो जाइए। काम की बात थी, जो समझ गया वो जीत गया, जो नहीं समझा कोई बात नहीं, आगे बढ़ लो। खबर यह है भैया कि ईस्टर का जो सीज फायर था वो खत्म हो गया यूक्रेन और रूस के बीच, लेकिन दोनों ने इल्जाम लगाया है कि भैया हजार बार दोनों तरफ से हमले हुए हैं। और जैसे ही ये ईस्टर का सीज फायर खत्म हुआ है, दोनों तरफ से बमबारियां शुरू हो गई। हंगरी का आपको याद होगा, हंगरी हमेशा यूरोप का एक ऐसा देश था जो पूरी तरह से रशिया के साथ खड़ा था। वो प्रधानमंत्री हार गया है, 16 साल बाद एक नया प्रधानमंत्री बना है जिसने 20 का रास्ता अपनाया है। उसने पहले स्टेटमेंट में कहा कि अगर व्लादिमीर पुतिन मुझे फोन करेंगे तो मैं जरूर उठाऊंगा, बात करूंगा। और उन्होंने ये भी कह दिया, ये जो भाई साहब हैं नए प्रधानमंत्री हंगरी के, इन्होंने ये भी कह दिया कि रशिया के लोग हमारे लिए खतरा नहीं है, रशिया खतरा है हमारे लिए। तो यानी इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट को कह दिया इसने, लेकिन अच्छी बात भी कह दी, रशिया की तरफ यहां दिखा दिया उसने अपना प्रेम। फिर आगे इसने कह दिया एक बढ़कर कि अभी यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन में शामिल करने का सही समय नहीं है। यह बिल्कुल मन की बात कर दी पुतिन के। आगे इसने कहा कि रशिया यहां पर है, हंगरी भी यहीं पर है, हंगरी को रूस के तेल की जरूरत है। यानी रूस के खिलाफ कुछ बोला नहीं, बल्कि रशिया से नॉर्मल करने की कोशिश की है, पूरा सेफ खेलने की कोशिश की है। फिलहाल अब जो नया प्रधानमंत्री भी आया है, इसको बस यूएन में देखना है, यूरोपीय यूनियन में देखना है कि जब मदद भेजी जाती है यूक्रेन को मोटी, तो पहले वाले प्रधानमंत्री की तरह क्या यह भी प्रधानमंत्री उस हथियारों की मदद देने से रोकता है, वीटो पावर का इस्तेमाल करता है या नहीं। हंगरी के जो पहले वाले प्रधानमंत्री थे उन्होंने रूस का साथ दिया था, जिसकी वजह से यूरोपीय यूनियन के अंदर हंगरी है। जब भी ये लोग पैसा इकट्ठा करके यूक्रेन को देने की बात करते थे, तो पहले वाला जो हंगरी का प्रधानमंत्री था वो वीटो इस्तेमाल करता था अपनी और रोक देता था। सब किलसे हुए थे, तड़प रहे थे, और पाबंदी लगा दी थी उन्होंने पहले वाले प्रधानमंत्री पर। अब 27 पॉइंट बना दिए हैं, शर्तें बना दी हैं नए वाले प्रधानमंत्री के लिए कि हंगरी का नया प्रधानमंत्री ये शर्तें मानेगा, तब जो है उससे आगे बातचीत होगी, वरना उससे नॉर्मल हमारे रिश्ते नहीं हो सकते। अब 27 शर्तों में जैसे जो यूक्रेन है उसको आप मदद दो, यूक्रेन को सपोर्ट दो, और जो आप हम सब मिलकर यूक्रेन को मदद देते हैं उसमें रोड़ा मत अटकाओ। ऐसी बहुत सारी शर्तें, टोटल 27 शर्तें जो हैं हंगरी के नए प्रधानमंत्री के लिए रखी गई हैं, जो उसके लिए काफी मुश्किल होंगी। उधर सीज फायर खत्म होते ही यूक्रेन ने रशिया पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। आइए देखते हैं। ऐसा नहीं है, अब आपने हमला देख लिया, ये यूक्रेन का हमला था। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन कहीं से कमजोर है, दुनिया भर से पैसा मिल रहा है तो भाई वो हथियार बना रहा है। अब यूक्रेन ने अपने नए ड्रोन, नई मिसाइल, नए हथियार दिखाए हैं। जाहिर सी बात है, यूक्रेन को हम कितना भी कमजोर और छोटा कह लें, लेकिन जो एक छोटा सा देश पिछले 4 साल से रशिया जैसे पावर से लड़ रहा हो और सरेंडर नहीं कर रहा हो, तो भाई कुछ तो बात उसमें होगी। ये यूक्रेन की तारीफ में से नहीं है, ये फैक्ट है। वो हथियार बना रहा है, हथियारों का जबरदस्त इस्तेमाल कर रहा है। कई जगह रूस के डिफेंस सिस्टम फेल होते हुए भी नजर आए। मेरे दोस्तों, मलेशिया ने कांड कर दिया है। मलेशिया ने रूस के 2 टैंकरों को सीज कर लिया है और कहा कि ये इलीगल काम कर रहे थे। नहीं पता कि मलेशिया किसे खुश करना चाह रहा है, लेकिन अमेरिका और यूरोप के देश जरूर खुश होंगे। उधर मेरे दोस्तों, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए रशिया पहुंचे हैं।
कई मुद्दों पर आपस में बात हुई है। अब ये तस्वीर देख लीजिए, यूक्रेन की फौज जबरदस्ती लोगों को, यूक्रेनियन नौजवानों को जबरदस्ती गिरफ्तार करके किडनैप करके लेके जा रही है फौज में भर्ती करने के लिए। उधर एस्टोनिया की हवा टाइट है। एस्टोनिया ने कहा कि अगर हम रूस के टैंकरों को सीज करने लगे तो हमारे लिए काफी बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। उधर यूक्रेन ने यह वीडियो जारी किया है जिसमें काफी एडवांस ड्रोन नजर आ रहा है, जिसके जरिए यूक्रेन ने रूस के जो तेल के सेंटर हैं, जहां तेल प्रोड्यूस किए जाते हैं, जहां से तेल निकाला जाता है समुद्र में, वहां हमला किया है। वहीं यूक्रेन और रूस के बीच लाशों की अदला बदली हुई है। 1000 इन्होंने लौटाए, 1000 उन्होंने लौटाए, हजार बॉडीज की अदला बदली की गई है। उधर भारत का हाल बेहाल है। मोदी सरकार ने हर इंसान के दिल में, खासकर हिंदू के दिल में, मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत डाल दी है कि अब आप सेफ नहीं हैं। अब जरा आम हिंदू लड़की की वीडियो देखिए। मुस्कान सिंह चौहान को रिक्शे में मुस्लिम बुरखे वाली लड़की नजर आती है। वो अपना जहरीला हिंदुत्व वाला गाना लगाती है और उस पर लिपसिंग करती है, एक्सप्रेशन देती है अपनी जात के गंदे। कैप्शन लिखती है, उड़ा दूं क्या। मुसलमानों पर हिंदू इल्जाम लगाते हैं कि ये आतंकवादी होते हैं, लेकिन आप प्रभु राम का करिश्मा देखिए कि धर्म के नाम पर और हिंदुत्व के नाम पर जो आतंक मचाते हैं, आज वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। यानी मुसलमानों की जिंदगी कितनी हराम कर दी गई है कि मुसलमान लड़की को आप देखिए, शांति से चुपचाप बैठी है, क्योंकि हमारा ईमान मजबूत होता है भाई। लेकिन आज हिंदुओं का हाल क्या हो गया है, किसी मुसलमान को देखा नहीं कि अपना भगवान इनको याद आ जाता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि मुसलमान देखते ही तुम्हें अपना भगवान याद आ जाता है, बढ़िया बात है। दिल्ली में तो सुअर पालना शुरू कर चुके हैं हिंदू, और सोचिए मेंटालिटी क्या है। वो मुसलमान मतलब दूर रहते हैं ना सुअरों से, तो उनको ये है कि हम सुअर पालेंगे तो मुसलमान हमसे दूर रहेंगे। वाह भाई वाह। और इस चक्कर में सुअर के मुंह से मुंह लगा रहे हैं, उसको चूम रहे हैं, गोदी में खिला रहे हैं, सुअर पाल रहे हैं। मैंने खुद वो वीडियो देखे हैं। और कहां का, ये उत्तम नगर, कई जगह सुअर पाल लिए भाई लोगों ने। नफरत में इतने गिर रहे हैं कि खुद गू खा रहे हैं। गिरते रहो और गिरो, सुअर से भी बुरी चीज हो। यहां तक कि इतना बुरा लगा, आज तक आपने कभी सुअर की पूजा करते हुए देखा है? लेकिन अपनी रील पर आपने देख लिया होगा कि नफरत की इतनी ज्यादा इंतहा हो चुकी है कि मुसलमान अगर सुअर से दूर रहता है तो इस सुअर को भगवान मान रहे हैं। भगवान का अवतार है सुअर, ये मानते हैं। और वो साउथ इंडिया की फिल्म थोड़ा उसमें दिखा दिया है ऐसा रोल, तो अब ये जो है उसको लिंक करके कि जी सुअर तो भगवान है हमारा। अरे भाई, अपने धर्म का अपमान तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें मुसलमान से नफरत है। तो यही है, नफरत फैलाते जाओ, होगा कुछ नहीं। जलील तुम थे, जलील तुम हो और जलील होते रहोगे। बताइए क्या हालत हो गई इनकी। सुअर को चूम रहे हैं, मुसलमान देख लेते हैं, वीडियो बनाने लगते हैं। ईद गुजर गई और बकरा ईद आने वाली है। बकरा ईद पे आप नहीं देखेंगे कि कोई मुसलमान हाथ में तलवार चापड़ लेके मंदिर के आगे खड़ा हो जाए जाकर, या मंदिर के आगे से गुजर रहा हो तो नाचने लगे। क्योंकि असल में हमारे बाप दादा, हमारी दादी परदादी ये नचनिया नहीं थी, मुगलों के आगे नाचती नहीं थी। जिनकी नस्लें, जिनकी माँ बहन दादी परदादी नाचा करती थी महलों में जाकर मुगलों के सामने, अब दिक्कत उनकी औलादों में यही तो है भाई। उनका त्योहार होता है, गुजर रहे होते हैं, जैसे मस्जिद देखते हैं तो ये ले तीर का निशान, क्योंकि भाई इनकी अम्मा नचाई थी तो तकलीफ है। अब वो बदला ऐसे ले रहे हैं, कहीं कब्र जाकर तोड़ने लगते हैं। अरे मुगल मेरी माँ नचाई थी तूने, आग लगा दूंगा। इसी तरह से ये मस्जिद के ऊपर चढ़ जाते हैं और मस्जिद देखते ही नाचने लगते हैं, क्योंकि भाई खून है ना नचनियों वाला। बहरहाल भारत के अंदर जितनी नफरत फैलाई जा सकती है उतनी फैलाई जा रही है। अब आपको क्या करना है, भारत के इन नफरत वालों के लिए क्या सोचना है, समझ के रहिए। हमारा बाइकॉट, मुसलमानों का बाइकॉट,
भाई साल 2 साल से ये बाइकआउट की बातें कर रहे हैं, मुसलमानों को अपने इलाके में मत आन दो। भारतीय मुसलमानों को मुस्लिम गांव में जाना हराम कर रखा है, आधार कार्ड मांगा जाता है, मारा और पीटा जाता है। लेकिन आप दोगले हिंदुओं को देखिए, जो बीजेपी वाले हिंदू हैं, सारे नहीं, बीजेपी वाले हिंदू हैं, नफरती बेरोजगार, उनको यह नजर नहीं आ रहा है कि आत्मनिर्भर कहते कहते आज पता चला कि मुसलमानों के बिना तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी औकात ही नहीं है। गैस, तेल, ईंधन सब बंद हुआ तो हवा निकलने लगी। वो तो ईरान भारत को दोस्त मानता है और भारत के मुसलमानों की मोहब्बत देखकर उसने भारत में तेल आने दिया है। वरना लाइन में तुम बढ़िया लगते हैं। इस बार तो मुसलमान पलट रहा था, मुसलमान कह रहा था भाई हम 5,000 रुपये लीटर पेट्रोल ले लेंगे। इस बार तो बजाया जाओ अमेरिका और इजराइल को, और उनकी गंदी नस्लें यहां परेशान हो रही थी। इजराइल पेल दिया। मेरे दोस्तों, जिन जिन लोगों को इन लोगों ने सपोर्ट किया, भाई शुरू में डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया, पूजा करी, आरती उतारी, उसको भगवान माना। डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे मानने पूजने प्रधानमंत्री का अपमान कर डाला। जब मन में आता है गुलाबी सुअर अपमान कर देता है। तो यहां अंधभक्त पनौती साबित हुए। फिर अंधभक्तों ने जब यह जंग शुरू हुई तो डोनाल्ड ट्रंप की पूजा करी, नेतन्याहू की आरती उतारी। जैसे ही उन्होंने यह काम किया, अमेरिका, इजराइल, ईरान से ठुकने लगे बेहतरीन तरीके से। तो ये फिर यहां पनौती, ये जिसके साथ खड़े हो जाते हैं भाई उस पर पनौती हो जाती है। लिहाजा दोस्तों, नफरत से दूर रहिए, संविधान दिमाग में रखिए, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, हक का साथ दीजिए। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, मार्केट वॉल्फ ऐप को फिर से बता रहा हूं, 2 मिलियन से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई बुरे वक्त के लिए आदमी सेविंग करता है, तो आप करिए। मार्केट वॉल्फ ऐप दिमाग वाले जो समझदार हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको उंगलियों को चलाने में तकलीफ ना हो। क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए, इस्तेमाल कीजिए मार्केट वॉल्फ ऐप और जिंदगी आसान कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।